अरे सुनिएगा, जो सुनिए 15% हिंदू है मेवात में, आप उसका क्या कारण मानते हैं? मेवात का हिंदू कहीं पलवल चला गया, होडल चला गया, सोना आ गया, गुड़गांव आ गया, क्या कारण मानते हैं? अरे भाई बात सुनो, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, हिंदू बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गांव के गांव खाली हो गए। बोलते हैं सर मेवात खून के आंसू रो रहा है, इसको खूनी रोड बोलते हैं। सोना टू अलवर रोड है ना, सो जो बड़कली की बात कर रहे हैं, इस पर पिछले 2 सालों में 1700 एक्सीडेंट से मौत हुई है। इस रोड पर 4 लेन नहीं हुआ, मेवात नहीं 4 लेन होगा तभी तो अच्छी सड़क। गाँव से सोना, सोना से नूह सड़क अच्छी हुई कि नहीं हुई? सड़क अच्छी होती तो एक्सीडेंट क्यों होते सर? 4 लेन करो आप। प्रदीप शर्मा नए भारत पे आज मुझे एक बात बताएं। इस्लाम के अकॉर्डिंग, उनका धर्म के हिसाब से उनको चलने दीजिए। आप 3 तलाक की बात करते हैं, और जो उनका धर्म कह रहा है अपने हिसाब से चलने दीजिए। हमारा तो धर्म कहता है हम अपने। आप क्या आफ्ताब अहमद पहली बार एमएलए बने हैं? क्या वो मंत्री नहीं थे? क्या मामन खां जो जिस प्रकार की भाषा विधानसभा के अंदर बोलते हैं, क्या वो भाषा एक विधायक को बोलनी चाहिए? क्या चौधरी इलियास खां पहली बार मंत्री बने हैं? क्या पहली बार एमएलए बने हैं? क्या वो पहले वो मंत्री नहीं थे? जिन लोगों ने मेवात का सत्यानाश किया है, वो अच्छी मेवाती को बोलते हो तो वो आ जाए। अच्छा, वो अच्छी पानी का हाथ की चटनी, पानी का हाथ की रोटी और चटनी, कुछ चटनी मेरे हाथ से बनवाता हो, और लहसुन की चटनी, प्याज की चटनी तो मैं बना के दिखाऊँ। मोसू मेवात में करे तो मेवात में करूँगा। जब मोहब्बत की आप बात करते हैं, राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, आपसे भी अनुरोध किया मेवात के लोगों ने, आप भी एक मोहब्बत की दुकान ऐसे खोलिए जितना आप एक हिंदू समाज से मोहब्बत करते हैं, मुस्लिम समाज से भी आपको करनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लिए कुछ जगह है आपके दिल में? ये लोग गुड़गांव से नूह कैसे जाते हो? मजा आता है नहीं आता? जवाब दीजिए। जवाब मैं देता हूँ। हाँ, अपनी तरफ माइक करके जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब। मजा आता है कि नहीं आता? मैं बताता हूँ। मजा आता है कि नहीं आता? मैं बताता हूँ ना। मजा आता है कि नहीं आता? नहीं सर, ये क्या? अरे सुनो भाई जी, आपको जब गुड़गांव से सोना पहुंचते हो अच्छा लगता नहीं लगता रोड के ऊपर? अब मैं बताऊँ। अरे यार पहले जवाब के लिए टाइम तो दो। नहीं, मैं चल बोलिएगा। जी, मजा आता है, लेकिन इतना आता है, सुनिए, अगर मजा खाना खाते समय अगर सब्जी में नमक कर दिया जाए ना कम, तो मजा नहीं आता। आएगा लेकिन इतना मजा आएगा कि पेट भर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं नया भारत न्यूज नेटवर्क। आइए दोस्तों, आज नया भारत न्यूज नेटवर्क पहुंचा है मेवात से यू टर्न लेते हुए गुरुग्राम, और गुरुग्राम में आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं दोस्तों करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू, हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू जी। आज मेवात की कुछ जरूरतें हैं जो मैं यहां लेके आया हूं, मेवात के कुछ मुद्दे हैं जो मैं यहां लेके आया हूं, मेवात के कुछ सवाल हैं जो मैं यहां लेके आया हूं, मेवात की कुछ दुख भरी कहानी है जिसको यहां पेश करने में आया हूं। आइए इस खास पेशकश में, इस इंटरव्यू में और मेवात हित के इस लाइव कार्यक्रम में आप मेरा साथ दीजिए। हम वो सवाल करेंगे जो मेवात की जरूरतें हैं, मेवात के लिए जो जरूरतें पूरी होनी चाहिए। जी आइए, सूरजपाल अम्मू जी से खास बातचीत कर रहे हैं, तो हम लोग स्वागत करेंगे। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रदीप। सर, किस तरीके से मेवात को देखते हैं? हरियाणा में 90 सीटें हैं, 90 सीटों को किस तरीके से देखते हैं विकास की अगर नजरिए से हम देखें? प्रदीप, एक तो मैं मेवाती हूँ, मैं सोना को मेवात का हिस्सा मानता हूँ, और मेरी विधानसभा है सोना तावड़ू क्षेत्र, तो तावड़ू सोना मेवात का एक पार्ट है। आपने कहा मेवात के साथ भेदभाव क्यों? निश्चित तौर पे शब्द अच्छा है, परंतु मेवात कौन सा? वो तिजारा, वो अलवर, वो भरतपुर, वो कामा, आप उस मेवात को भी इसके साथ जोड़िएगा। 90 विधानसभाओं के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगते हुए क्षेत्र भी मेवात का अभिन्न अंग है। परंतु मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मेवात का चहुमुखी विकास किया है। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं चौधरी तैयब हुसैन की, ठीक है, वो गृह मंत्री रहे हरियाणा के, ठीक है, भजन लाल के साथ। हाँ। मैं बात करूं चौधरी खुर्शीद अहमद की, मैं बात कर सकता हूं यासीन खां साहब की, उनका सम्मान करता हूं, और मैं यासीन खां में कॉलेज में, YMD कॉलेज में, यासीन में डिग्री कॉलेज में पढ़ा भी हूँ, वहाँ का छात्र भी हूँ। तो वो लोग एक अलग दुनिया के लोग थे जो पूरे हिंदुस्तान को प्यार करते थे। मैं हसन खां मेवाती की बात करूं, जिन्होंने राणा सांगा के साथ मिलकर मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। मेवात सूरवीरों का क्षेत्र है,
और मेवात के अनेकों अनेक सूरवीरों ने देश के अंदर अनेकों अनेक ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन फिर भी पक्षपात होता है मेवात। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, परंतु उस मेवात से अगर थोड़ा हरियाणा बनने के बाद का मेवात, अगर मैंने कहा ना चौधरी खुर्शीद अहमद यहाँ के अनेकों अनेक पदों पर रहे, गृह मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, चौधरी तैयब हुसैन भी यहाँ मंत्री रहे, सांसद रहे, क्या उस समय के मेवात में और आज के मेवात में आपको फर्क नजर नहीं आता? जिस मेवात के अंदर जहरीले पानी को पीकर पंछी मर जाया करते थे, पक्षी मर जाया करते थे, आज वो स्थिति तो मेवात के अंदर मुझे लगता नहीं है। बिल्कुल। वो मेवात जहाँ पर अवैध खनन होता था, अवैध खनन अभी भी होता होगा, अभी भी हो रहा है, परंतु उस समय जो गुंडागर्दी थी, एक तरफा माहौल था, वहाँ पर जिस प्रकार का पुलिस के साथ, हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्वक अन्याय होता था, उस मेवात की बात करूँ और आज के मेवात में आपको अंतर नज़र नहीं आता? मुझे लगता है बहुत अंतर है। निश्चित तौर पे अभी भी मेवात में कुछ कमियां होंगी, परंतु मेरे प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने अभी साइबर क्राइम को लेकर एक बहुत बड़ा छापा मेवात के अंदर मारा गया। अनेकों अनेक शातिर अपराधियों को पकड़कर गृह मंत्री अनिल विज ने वो करके दिखाया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। क्योंकि जमतारा, साइबर क्राइम के बारे में, जमतारा झारखंड बिहार का एक जो एरिया से जो साइबर क्राइम करते हैं वो लोग उन्होंने मेवात को टारगेट किया, परंतु मेरी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने उस पे रोक लगाने की हिम्मत की है। देश का मुख्यमंत्री मेवात के लगातार दौरे करते हैं, वहाँ के जो ग्रीवेंसेस के चेयरमैन हैं या अनेकों अनेक मंत्री हैं, भाजपा के पदाधिकारी जो वहाँ के प्रभारी हैं, वो लगातार काम करते हैं। पहले मेवात के अंदर एक भी मुस्लिम भाजपा के अंदर नहीं था, आज हजारों की तादाद में मुस्लिम भाजपा का वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है लोगों के बीच में। कारण कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम चहुमुखी विकास कर रहे हैं, हम सबको साथ लेकर सबका विकास कर रहे हैं। जब विकास की हम बात करते हैं ना, तो वास्तव में दर्द होता है, क्योंकि मैं मेवात की धरती से, आप भी मेवात से, सोना को मेवात में लगाते हैं आप, बड़े गर्व की बात है ये। हम गुरुग्राम आए, फरीदाबाद आए, जींद जाएँ, कैथल जाएँ, पानीपत जाएँ, कहीं भी जाएँ, एक अलग ही रौनक होती है इलाकों में। हमारे मेवात में ना पीने का पानी है वास्तव में। स्कूलों में जाएंगे तो जो 8 क्लास तक के स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, उसमें 1 या 2 टीचर हैं। अभी पालपर गांव से आए, जो हतीन में लगता है, वो मेवात का हिस्सा है। हम जब हॉस्पिटलों में जाते हैं तो बेड्स की कमी है, वहाँ पर लोगों के एक्सरे नहीं हो पाते हैं। तो कैसी सुविधा मेवात में? और अब मेवात से बाहर आइए, आपको हर सुविधा अवेलेबल मिलेगी। मैं मांडीखेड़ा की बात करूँ, मैं नल्लड़ मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, क्या ये पहले थे? क्या पहले उसके अंदर सुविधाएँ थी? परंतु मेरी सरकार के अंदर वहाँ पर नल्लड़ मेडिकल के अंदर लगातार इमरजेंसी के अंदर कितनी भीड़ होती है आपको पता है, मुझे भी पता है। जहाँ तक आपने स्वास्थ्य की बात करी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। एक बात रही, बात आप स्कूलों के अंदर जो शिक्षकों की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे मेवात के अंदर कोई नहीं जाना चाहता था। मैं अगर मान लो आज उटावड़ पॉलिटेक्निक की बात करूँ, मैं फिरोजपुर झिरका ITI की बात करूँ, मैं नगीना कॉलेज की बात करूँ, मैं नूह कॉलेज की बात करूँ, आज वहाँ एडमिशन के लिए जगह नहीं मिलती। ऐसा सुनिए, तो आप सर वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनवाइए, आपको बहुत क्या कह रहा हूँ सर, आप बात को फिर कहीं और ले गए। जहाँ तक आज मेवात की एजुकेशन का, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, आज मेवात की बेटियाँ कॉलेज जाती हैं, आज मेवात का बच्चा कॉलेज में जाकर पढ़ना चाहता है। अब मेवात के अंदर वो माहौल नहीं है कि बच्ची बड़ी हुई और उसको भेज दिया ससुराल, और वो अब वहाँ की बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती है। मेवात की अनेकों अनेक बेटियाँ हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में नाम कमाया। खेलों में अभी स्पेशल ओलंपिक के अंदर मेवात की एक बेटी अभी गोल्ड मेडल लेके आई है। मिसिस JP नड्डा, मलिका नड्डा जो हैं, JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी धर्मपत्नी ने उस बच्ची को बर्लिन जर्मनी लेके गई थी, मेवात की बेटी को, और वो गोल्ड मेडल वहाँ से लेके आई है। क्या ऐसा पहले कभी होता था? परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आफ्ताब अहमद पहली बार MLA बने हैं? क्या वो मंत्री नहीं थे? क्या मामन खां जो जिस प्रकार की भाषा विधानसभा के अंदर बोलते हैं, क्या वो भाषा एक विधायक को बोलनी चाहिए? क्या चौधरी इलियास खां पहली बार मंत्री बने हैं? क्या पहली बार MLA बने हैं? क्या वो पहले वो मंत्री नहीं थे? जिन लोगों ने मेवात का सत्यानाश किया है, जिन्होंने थाने की दलाली की हो, आज वो लोग वहाँ से विधायक बन गए। भाजपा का तो कोई विधायक नहीं है मेवात से। सुनिए फर्क जी,
जी। भाजपा का एक भी विधायक नहीं है मेवात से, उसके बावजूद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मेवात की सभी विधानसभाओं को प्रायोरिटी पर लेकर वहां काम करा रहे हैं। आप विधायकों को बोल रहे हैं सर, वहाँ पे कांग्रेस सरकार कांग्रेस की होती तो ना जाने क्या कर देते। उससे क्या करूं, कांग्रेस की सरकारें 1966 से लगातार रही, क्या किया भैया इन्होंने, क्या किया इन्होंने, ये क्या हम लोगों ने जो किया, क्या उसकी तारीफ इन लोगों ने आज तक की, क्या मेवात के विधायकों ने की? केवल मात्र जहर उगलना और धर्म की राजनीति करना, तारीफ की जब बात हिंदुओं का उत्पीड़न करना। अल्पसंख्यक हिंदू अगर विश्व के अंदर कहीं है तो मेवात के अंदर है। जब तारीफ की बात आती है ना सर, हमने आपके पास आने से पहले हमारे कॉन्टैक्ट के लोगों से हमने पता जानने की कोशिश की, लोगों का क्या रिव्यू है कि हम सूरजपाल अम्मू जी के वहाँ जाएं तो मेवात की क्या मांग है महत्वपूर्ण जो रखनी चाहिए। सबसे फर्स्ट मांग यही आई, जब मोहब्बत की आप बात करते हैं, राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, आपसे भी अनुरोध किया मेवात के लोगों ने, आप भी एक मोहब्बत की दुकान ऐसे खोलिए जितना आप एक हिंदू समाज से मोहब्बत करते हैं, मुस्लिम समाज से भी आपको करनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लिए कुछ जगह है आपके दिल में? ये लोग राहुल गांधी ने नफरत का मेगा मॉल खोला हुआ है पूरे देश के अंदर। मेगा मॉल मतलब बड़ा शॉपिंग मॉल खोला हुआ। कर्नाटक में देखा आपने, उसका फिर क्या रिएक्शन? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उन लोगों ने मेगा मॉल खोला हुआ है। वो हमें नफरत की दुकान की बात करते हैं, उन्होंने शॉपिंग मॉल खोला हुआ है, मेगा मॉल, बड़ा वाला मॉल। कैसे खोला हुआ है सर? लोगों से मिल रहे हैं, वो तो कभी ड्राइवरों से मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, हाँ, उठ वो रहे हैं। देख रहा था मैं सोनीपत के अंदर, धान लगाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए आए थे, ट्रैक्टर चला रहे थे। ये कब गए थे, कब, जब ये जो खेतों में फोटो खिंचवा रहे, किस लिए फोटो सेशन चल रहा है बताएंगे जरा, किसको दिखाना चाह रहे हैं? इनको किसान की चिंता है। देश की आज़ादी से आज तक जिन्होंने कभी किसान के बारे में नहीं सोचा, वो आज किसान की चिंता कर रहे हैं। सरकार ने क्या सोचा? मेरी सरकार तो वो कर रही है जो आज तक एमएसपी का कानून, ठीक है, हम लोग जहाँ जहाँ जिस प्रकार से किसानों को सुविधाएं दे रहे हैं, जिस प्रकार से हम किसानों को उसके घर पर सुविधाएं देने का, हम फसल की बीमा करने का काम जो हम लोगों ने किया, हमारी सरकारों ने किया है, वो आज तक कभी देश के अंदर नहीं हुआ था। ये लोग 5 रुपये का चेक देते थे, 20 रुपये का चेक देते थे, 30 रुपये का चेक देते। आज हमारी सरकार ने पर एकड़ के हिसाब से एक लिमिटेशन तय की हुई है मुआवजे की, वो भी सम्मानजनक। अभी इतनी बरसात हुई मेवात में, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। आप लोग को मैं लेके चलता हूँ, इतनी फसल बर्बाद हो गई। प्रदीप जी, क्या सरकार का विरोध करने का ठेका ले लिया है क्या? किसने कहा? अभी तो बरसात चल रही है ना, पटवारी जाएंगे, गिरदावरी करेंगी, जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है बकायदा उनके अकाउंट में पैसा आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार पैसे खा जाया करते थे। अब प्रदेश की सरकार ने एक सिस्टम बनाया है, ऑनलाइन अगर किसी किसान का नुकसान हुआ तो उसका ऑनलाइन उसके अकाउंट में पैसा पहुंचता है। हर साल किसानों को बकायदा उनको सम्मानजनक राशि दी जाती है उनके मुआवजा के रूप में। तो ऐसा पहले कभी नहीं होता था। चलिए, ये हमारे दर्शक जागरूक हुए आप। नहीं, जागरूक नहीं है, ये जानकारी हमको आपके माध्यम से, आपके नया भारत के माध्यम से निश्चित तौर पे ये जानकारी किसानों को पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मेवात का किसान भोला है, मेवात का किसान मेहनती है। जो आपने कहा ना मेवात के लोगों के लिए, किसने कहा? बरिया का अनेक मुस्लिम मित्र हैं, मैं नूह के अंदर पढ़ा हूँ। मैं आपसे बता दीजिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरे नूरुद्दीन मेरे सीनियर हैं कॉलेज के, मालव के अनेक मेरे मित्र हैं, जिनका मैं अभी नाम लूँगा तो जो मेरे को प्यार करने वाले उनके पीछे लग जाएंगे। मेरी मुस्लिम बहनें हैं जो मुझे प्यार करती, मुझे राखी बांधती। किसने कहा? मैं मेवात के अंदर पढ़ा हुआ, मेरे से मेवाती के अंदर आप एक काम करते हैं, ये जो अब इंटरव्यू है मेवाती में लीजिएगा, मज़ा आएगा। अच्छा, चलिए एक मोसू अच्छी मेवाती को बोलते हो तो वो आ जाए। अच्छा, मोसू अच्छी पानी का हाथ की चटनी, पानी का हाथ की रोटी और चटनी, चटनी मेरे हाथ से बनवाता हो, और लहसुन की चटनी, प्याज की चटनी मैं बना के दिखाऊँ। मोसू मेवात में करे तो मेवात में करूँगा, हिंदी में करे हिंदी में करूँगा, इंग्लिश में करे इंग्लिश में करूँगा। परंतु मैं मेवात से नफरत नहीं करता, ना मेवातियों से। मैं उनसे नफरत करता हूँ जो मेरी गाय को आज भी काटते हैं, जो मेरे हिंदुस्तान को आज भी गाली देते हैं। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके उनका अपमान करते हैं। सर, ये चंद लोग हैं, अब सारे मुस्लिम गलत नहीं हो सकते ना, ये चंद लोग हैं। वो चंद लोग कौन से हैं आपका चैनल जानता है, उनका खुलासा है तो आप करो, मैं करूँगा। चलिए, हम आपको वो मैं वही कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सर सबको एक नजरिए से देखें। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हम एपीजे अब्दुल कलाम के प्रशंसक हैं बॉस, हम हसन खां मेवाती के प्रशंसक हैं, वेरी गुड। हम यासीन खां के प्रशंसक हैं, उसी यासीन खां के पोते चौधरी जाकिर हुसैन
जो आज भाजपा के पदाधिकारी हैं, मैंने उनके अब्बा की तो तारीफ नहीं करी जो तैयब हुसैन की, चौधरी तैयब हुसैन, परंतु चौधरी तैयब हुसैन की एक खासियत बताता हूँ आपको, वो हिंदू मुसलमानों को साथ बिठाते थे। मैं चौधरी खुर्शीद अहमद की भी तारीफ करना चाहूँगा, वो भी हिंदू मुसलमानों को साथ बिठा के बातचीत करते थे, समस्याओं का समाधान निकालते थे। क्या आज आफ्ताब अपने पिता के पच्चीनों पे चल रहे हैं? नहीं। क्या इलियास अपने बुजुर्गों के पच्चीनों पे चल रहे हैं? नहीं। क्या मामन खां अपने परिवार के पच्चीनों पे चल रहे हैं? नफरत की दुकान किसने खोली हुई है? किसने खोली हुई है? अरे अगर मान लो किसी ने कोई गुनाह किया है तो सारे हिंदू तो गुनाहगार नहीं हुए ना, आप सबको गालियां दोगे? ये जो शब्द हमारे ऊपर लागू होते हैं उनके ऊपर लागू क्यों नहीं होते? मेरे हजारों मित्र हैं, मैं पुनाना पेनंगवा से शुरू करूंगा, 20 रू से मेरे गोत्र के लोग सिंगार में रहते हैं। मैं बड़गुजर गोती हूँ, भौंडसी से सिंगार के गांवों की निकासी है। मेरी परदादी और उनकी परदादी सगी बहनें थी। अच्छा, कैसे मैं कैसे मान लूँ सारे मुसलमान मेरे दुश्मन हो गए? सिंगार के बड़गुजर भाई मेरे गोती हैं, आज भी हमारे मरे में, जीने में, खुशी में, गमी में वो आते हैं। आपने सवाल का जवाब एक उस तरीके से दिया है कि कहना कि आप ठीक हैं, लेकिन अब फिर भी हम बैक में जाते हैं। मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे विचार ठीक हैं, सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम एक और सवाल परंतु आता है। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती प्रदीप जी। लेकिन सर एक और सवाल इसमें आ जाता है, इस्लाम के अकॉर्डिंग उनका धर्म के हिसाब से उनको चलने दीजिए। आप 3 तलाक की बात करते हैं, और जो उनका धर्म कह रहा है अपने हिसाब से चलने दीजिए। हमारा तो धर्म कहता है हम अपने, आप बोलते हैं मैं कभी भी किसी धर्म के इंटरनल मामलों में न उंगली वैसे आप बोलते हैं हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं किसी भी धर्म के मामलों में उंगली नहीं करता। ठीक है, हर व्यक्ति को अपने धर्म का सम्मान करने का, उसकी बात रखने का अधिकार है। वो अपने धर्म को किस प्रकार से करते हैं वो उनका विषय है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। ठीक है। परंतु क्या कन्हैया की गर्दन आप काट दोगे? क्या आप नुपुर शर्मा को सरेआम गालियां दोगे? क्या आप सरेआम जिस प्रकार की बातें करते हो, कुछ लोग, सभी के लिए नहीं कर रहा जी, आप कुछ भी करोगे, महाराष्ट्र के अंदर किसी की भी गर्दन काट दोगे? जिस प्रकार से गर्दन रेत दी गई, काट दी गई, वो तरीका ठीक नहीं है। कौन लोग हैं ये? जाकिर नाइक के समर्थक हैं, जाकिर नाइक के समर्थक हैं? क्या ये ओवैसी के समर्थक हैं या अकबरुद्दीन के समर्थक हैं? कौन लोग हैं कि 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के लिए पुलिस को एक तरफ बिठा दो, हम बता देंगे? ये अकबरुद्दीन ओवैसी धमकी देंगे हमारे देश के लोगों को? हमने तो इस प्रकार की भाषा कभी नहीं बोली, हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम 20 करोड़ हो और हम 125 करोड़ हैं, हमने तो कभी नहीं बोला। क्यों बोले? मिलजुल कर देश में रह रहे हैं, देश की आज़ादी के बाद से आप इस देश में रह रहे हो तो इस देश के कानून का सम्मान करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ना मेवात में लगने चाहिए ना कहीं और नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल इसका समर्थन करते हैं। सर एक और बात है, आप कभी ना कभी ऐसी, हमारे वहाँ मेवात बोलते हैं कि ऐसे कुद्दड़ बो देते हैं आप, ऐसी कोई ना कोई नई प्रतिक्रिया रख देते हैं मीडिया में, वैसे संगठनों, प्रोग्रामों में, कि मुस्लिम जो समाज है नाराज़ रहता है। अब मैं बात करूँगा जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों ज़रूरी है। देखिए आप, हमारा देश स्वतंत्र है, सर्व समाज मिलके रहते हैं, जितना जिसका जो दिल करता है रहने दीजिए, क्यों जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी? ना तो मैं कुद्दड़ बोता हूँ ना मैं बीज बोता हूँ, मेरी बात रखने का अपना एक लहजा है, तरीका है। मेरा हिंदुस्तान सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब कुछ लोगों को गर्व होता होगा, मुझे चिंता होती है। क्यों? आपको ऐसा क्यों? चिंता इसलिए होती है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने के लिए, यानी कि घर, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसका भी तो हमारे को दायरा बढ़ाना पड़ेगा ना। अभी जो कांग्रेस के बोए बीज है देश की आज़ादी के बाद से 1947 से अब तक 75 वर्ष हो गए, हमारे वो नहीं कट रहे, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं हमारी किस प्रकार की, जैसा आप बता रहे हो कि मेवात के अंदर स्कूल है परंतु वहाँ पर शिक्षकों की कमी है। अभी उनको पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं। अगर हम जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे, अब हमने तो मान लिया भैया हम दो हमारे दो, मेवात के नहीं हिंदुस्तान के और भी मुस्लिम भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने भी इस बात को मान लिया कि हम दो और हमारे दो, और पढ़े लिखे लोग ये करते भी हैं। परंतु अभी भी ऐसे
अनेकों अनेक नहीं, लाखों में करोड़ों में लोग ऐसे हैं जो लगातार हम 2 हमारे 12 हमारे 10 इस प्रकार का काम करने में लगे हुए हैं। उन व्यक्तियों को सोचना चाहिए। अच्छा, वैसे मुझे लगता है ये भी चिंता, चलिए ठीक है, आपने जैसे बताया कि चलो आप अपने उससे ठीक बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सर चिंता आपको उससे नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, हाँ नहीं मेरी उससे भी बोल रहे हैं, ठीक है, मैंने मान लिया, मेरी बात मैंने मान लिया। आपने जो मैं जो कह रहा हूँ, देखो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना इसलिए चाहिए कि हमें देश की आबादी की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो उनको रोजगार भी चाहिए, उनको शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए। अब वो कहाँ से देंगे हम? एक पक्ष को इस पर विचार करना चाहिए। एक पक्ष में इसलिए कह रहा हूँ बार बार आपसे कि सबको पता है जनसंख्या स्पीडली कहाँ से बढ़ रही है। देश का जो अभी जो डाटा अभी सामने आया है, जिस प्रकार से आबादी बढ़ कर गई, आप फिर वही बात कर गए यार, अब जो सच्चाई है वो तो मैं बोलूंगा ना, आप मुझे बताइएगा। मेवात के अंदर सुनो ना, मेवात के अंदर पहली बात तो 15% हिंदू बचा है। क्यों भूल जाते हो प्रदीप शर्मा, क्यों भूल जाते हो? जिस मेवात के घासड़ा गांव के अंदर गांधी जी आके लेट गए थे 1947 में कि आप मत जाओ पाकिस्तान, उसी मेवात की हालत, उस समय हिंदू बाहुल्य मेवात था। नहीं, आप क्या कारण मानते हैं? अरे सुनिएगा, जो सुनिए 15% हिंदू है मेवात में, आप उसका क्या कारण मानते हैं? गांधी जी के जो वंशज हैं राहुल गांधी जी, वो जो घासेड़ा से होके बार बार निकलते हैं, ठीक है, उनको ये सोचना चाहिए जो गांधी जी घासेड़ा में आकर जिन मुस्लिम भाइयों को रोक कर यहाँ गए थे, उस समय उनकी आबादी कितनी थी, कितने लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे, परंतु जो हमारे भाई रह गए यहाँ पर आज वो अधिक हो गए, हिंदू 15% रह गए। मेवात का हिंदू कहीं पलवल चला गया, होडल चला गया, सोना आ गया, गुड़गांव आ गया, क्या कारण मानते हैं? अरे भाई बात सुनो, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, हिंदू बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गांव के गांव खाली हो गए। देखिए सर, उनके सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ 1947 के बाद जिन पंजाबियों को मेवात के अंदर जमीनें अलॉट हुई, आज भी उनकी जमीनों के ऊपर कब्जे किसने? प्रदीप शर्मा को नहीं मालूम क्या? मालूम है, पर प्रदीप शर्मा क्यों बोलेगा? क्योंकि आपको रहना है पुनाना में, सूरजपाल अम्मू को परवाह नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग गए हैं ना मेवात में, आपकी बात को मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, 5% ऐसे लोग हैं जो इस तरह के मामलों में चले गए हैं। लेकिन सर मैं आपको 1947 में जिन पंजाबियों को मेवात के अंदर जमीन अलॉट हुई थी, क्या उनकी जमीनों पर इन लोगों ने कब्जे नहीं कर रखे? मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको रिप्लाई ये दूंगा। आप मेवात में आइए, आप जो मेवात में सुविधाएं नहीं है, स्कूल नहीं है, मैंने कहा ना, हॉस्पिटल नहीं है, अगर कोई मरीज बीमार हो जाए, रोड इतने खराब है कि रास्ते में ही दम तोड़ दे, तो फैसिलिटी नहीं, फैसिलिटी के लिए लोग मेवात को छोड़ के आ रहे हैं बाहर। बड़कली चौक से जब आप पिनंगवा जाते हो, आपका गांव पुनाना है, ठीक है, आपका गांव पुनाना है, ठीक है, क्या पुनाना के और बड़कली चौक की जो सड़क है, प्रदीप शर्मा मुझे बताए प्यारी है कि नहीं है? आप अब ऐसा करिए, मैं आपसे क्या, पुनाना से होटल चले जाइए। मैं देखो पुनाना से फिर होटल घुस गए। अरे मैं सोना से बड़कली चौक और बड़कली चौक से पुनाना की बात कर रहा हूँ। मैं बड़कली चौक से, अरे रुकिएगा भैया, रुकियो, बड़कली चौक से नगीना चले जाओ, बड़कली चौक से फिरोजपुर झिरका चले जाओ, रावली चले जाओ, आप झिर वाले रोड पे चले जाओ। अरे सुनो भाई, नूह से आप तावड़ू भिवाड़ी की तरफ चले जाओ। अरे भैया ऐश्वर्या राय के गाल की तरह रोड हो गए जी। आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रदीप भाई? मैं आपको बता देता हूँ रोड कैसे हैं सर। सुनिए ना, ऐश्वर्या राय के गाल की तरह सरपट दौड़ती गाड़ियां दौड़ती हैं सर। मेवात खून के आंसू रो रहा है, इसको खूनी रोड बोलते हैं। सोहना टू अलवर रोड है ना, जो बड़कली की बात कर रहे हैं, इस पर पिछले 2 सालों में 1700 एक्सीडेंट से मौत हुई है। इस रोड पर 4 लेन नहीं हुआ। नहीं 4 लेन होगा तभी तो अच्छी सड़क। गांव से सोना से नूह सड़क अच्छी हुई कि नहीं हुई? सड़क अच्छी होती तो एक्सीडेंट क्यों होते सर? 4 लेन करो आप। प्रदीप शर्मा नए भारत पे आज मुझे एक बात बताएं कि मैं नूह कॉलेज का छात्र रहा हूं, मैं लगातार मेवात जाता हूं, अभी भी मैं कुछ दिन पहले मेवात से आया हूं। आपको सोना से नूह जाने के लिए 18 मिनट के अंदर आप नूह पहुंचते हैं और 35 मिनट के अंदर आप फिरोजपुर झिरका बड़कली चौक पहुंचते हैं। अरे मान इसलिए रहे हो भैया कि सड़कें दौड़ रही हैं। गाड़ी जब चलती है तभी तेज पहुंचेगी जब सड़क अच्छी होगी। अच्छा, एक्सीडेंट का विषय अलग है। कैसे अलग है? 4 लेन होना चाहिए, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, ट्रैफिक कम रहेगा सर। रुको ना भैया, गडकरी साहब की एक नई घोषणा आपने शायद सुनी होगी, अलवर तक इसको 4 लाइन करने जा रहे हैं। परंतु 1700 घरों के चिराग बुझ गए सर। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ भैया, जब सड़कें अच्छी होती हैं तो निश्चित तौर पे ट्रैफिक नियमों का पालन मुझे और आप सबको करना चाहिए। प्रदीप, दुर्घटना में ना तो आपकी कोई गलती होती है ना मेरी।
दुर्घटना में अपनी जो से कोशिश ये कर सकते हैं 4 लेन हो जाए, ट्रैफिक कम हो जाए। आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको गुड़गांव जल्दी आना है तो आपकी चिंता को मैं समझ सकता हूँ कि 4 लाइन चाहिए, और मेवात को नहीं अब तो, क्योंकि KMP कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे क्या रेवासन से नहीं निकल रहा? ये क्या मेवात का गौरव नहीं है? बिल्कुल। क्या मेवात से पहली बार ट्रेन निकली है सोना से होके? उसका रेगुलर ट्रायल हो रहा है। क्या मेवात का गौरव है कि नहीं है? मेवात से मुंबई एक्सप्रेसवे, आज आप सोना गुड़गांव से चलते हैं सोना, और सोना से आप अगर फिरोजपुर झिरका जाते हैं तो कितने मिनट के अंदर वहां से जो आधे घंटे का रास्ता वो 15 मिनट में हो जाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? परंतु अरे है नहीं भैया, किया है तो है। ठीक है। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री की सोच पॉजिटिव है। वो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मेवात का सैकड़ों बार भ्रमण किया जब वो यहाँ का प्रभारी थे। सुनिएगा, आप KMP को नहीं मान रहे, आप मुंबई एक्सप्रेसवे को नहीं मान रहे, परंतु मुझे ऐसा लगता है आपको ये मानना चाहिए कि मेवात के अंदर से वो चीज़ें निकली हैं जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। बात ये हो गई, मैं आपके यहाँ पे आया हूँ, आप पता कर रहे हैं मुझसे, प्रदीप पानी पियोगे? मैं बोल रहा हूँ कि सर पानी नहीं, जूस पीऊँगा। तो मुझे ज़रूरत तो पानी की, अब आप जूस दे रहे हैं तो वो पानी की पूर्ति थोड़ी थोड़ी पूरी कर देगा शरीर में। अब कहने का मतलब ये, जिस रोड की हम बात कर रहे हैं 4 लाइन होना चाहिए, उसको आप भूल कर साइड रख कर दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। बात उसकी कीजिए जो फिलहाल ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी तभी सर मेवात में वो। प्रदीप जी 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कुछ देर के लिए मैं पत्रकार बन जाता हूँ, प्रदीप शर्मा बन जाए। मान लीजिए गुड़गांव से नूह कैसे जाते हो? मजा आता है नहीं आता? जवाब दीजिए। जवाब मैं देता हूँ। हाँ, अपनी तरफ माइक करके जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब। मजा आता है कि नहीं आता? मैं बताता हूँ। मजा आता है कि नहीं आता? मैं बताता हूँ ना। मजा आता है कि नहीं आता? नहीं सर, ये क्या? अरे सुनो भाई जी, आपको जब गुड़गांव से सोना पहुंचते हो अच्छा लगता नहीं लगता रोड के ऊपर? अब मैं बताऊँ। अरे यार पहले जवाब के लिए टाइम तो दो। नहीं, चलो बोलिएगा। जी, मजा आता है, लेकिन इतना आता है, सुनिए, अगर मजा खाना खाते समय अगर सब्जी में नमक कर दिया जाए ना कम, तो मजा नहीं आता। आएगा लेकिन इतना मजा आएगा, पेट भर जाएगा। पूरी बात सुन लीजिए। ठीक है सर, पूरी बात सुन। हाँ। राजीव चौक से सोना 12 मिनट के अंदर, ठीक है। सोना से नूह 17-18 मिनट के अंदर, नूह से बड़कली चौक 22 मिनट के अंदर, और बड़कली चौक से फिरोजपुर झिरका और पुनाना आपको पता है 20-20, 25-25 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचते हैं। आपने एक शब्द कहा 4 लाइन, विषय है उसके लिए मेरे देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है, अलवर तक को बनाने जा रहे हैं। एक बात पे वो कहते हैं ना, वो सुई अटक जाती है, अटकाओ मत। अब ये ठीक। सुनिएगा, सड़कें बातों से नहीं बनती, योजनाएं बनती हैं, प्लानिंग बनती है, उसका इम्प्लीमेंट होती है। परंतु आप इस बात को मानते हो नहीं मानते हो, क्या मुंबई एक्सप्रेस बनने से मेवात की वैल्यू बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। एक मिनट रुकिए, क्या KMP बनने से मेवात की वैल्यू बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। रेलवे लाइन आने से मेवात की वैल्यू बढ़ी है? एक मिनट रुकिएगा। NC नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर मैं जम्मू कश्मीर को छोड़ दूं, पहली बार पहाड़ी काटकर सुरंग में से ट्रेन निकलने का सौभाग्य भी सोना मेवात के लोगों को मिला है। ठीक है ना? सुनिएगा, एक मिनट रुकिएगा। जिस मेवात के अंदर 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए एकड़ थी, आज वहां की जमीनें करोड़ों रुपए एकड़ में है। अरे सुनिए, वैल्यू तभी बढ़ती है जब वहाँ सुविधाएं होती है। मैं मान रहा हूँ ना, वैल्यू बढ़ी। वैल्यू तभी बढ़ती है जब वहाँ सुविधाएं मिलती है। मेवात की वैल्यू बढ़ी है। मेवात का व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार हो गया है। मेवात के व्यक्ति को मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जब एजुकेशन बढ़ेगी डेफिनेटली वहाँ के लोग समझदार होंगे, वो अपनी जमीनों की वैल्यू अपने तरीके से आंकेंगे। जब सोना की जमीन 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ में बिक सकती है, और मेवात की अब 3-3, 4-4 करोड़ रुपए में, 3-3 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए में बिक रही है, इसका मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट है। जमीनों के रेट जो पहले मेवात की जमीनों की तरफ कुछ जाता नहीं था, अब मेवात के अंदर जमीनें देखने को नहीं है। दुनिया भर के बड़े बड़े बिल्डर डीलर घूमते हैं। आज वेयर हाउस, सुनिएगा, ठीक है सर, आपने विकास की बात करी, पिछड़ रहा है मेवात, नहीं, मेवात आगे बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, वेयर हाउस, सुन लीजिएगा। आपने हथीन की बात करी, पलवल से आप नूह रोड पे जाइएगा, वहाँ पर वेयर हाउस का सिस्टम देख लीजिएगा। सोना से पलवल रोड पे जाइएगा, वहाँ से वेयर हाउस के सिस्टम देख लीजिएगा। तावड़ू के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए किराए के वेयर हाउस बन चुके हैं, बनेंगे ऐसा नहीं है, बन चुके हैं। इसका मतलब मेवात के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। ये जो KMP और मुंबई एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब वहाँ पर जो रोड निकल रहे हैं, रोड निकलने से बड़े बड़े वेयर हाउस, बिल्डर, बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पर अपने उद्योग लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। जिन लोगों ने 70 साल से सिस्टम बिगाड़ा हुआ था, हम लोग अब उस सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, समय लगता है।
वकालत की हुई सर, आपने जानना चाहूँगा, ऐसा ही है? हाँ, मैं CRPG कॉलेज लखनऊ का मैं छात्र हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में CRPG कॉलेज का। मैं आपके मित्रों को बता दूं, मेवात के मित्रों को, मैं CRPG कॉलेज का छात्र हूँ। तो मैंने मुस्लिम कॉलेज से वहाँ से लॉ की है, तो मुझे कोई ये ना समझे कि मैं घोर मुस्लिम विरोधी हूँ। मुस्लिम मेरे भाई बहुत सारे मित्र हैं और अनेकों अनेक मित्र हैं जो मेवात, ये मान ले कि आप मुस्लिमों से प्यार करते हैं, दोस्त हैं। मुसलमानों से पहले भी प्यार करता था, मैं आज भी प्यार करता हूँ, आगे भी प्यार करूँ। तो परंतु परंतु जो राष्ट्रभक्त मुसलमान होगा वो, जो मेरी गाय माता का सम्मान करेगा वो, जो मेरे हिंदुस्तान के कानून संविधान का पालन करेगा वो, मैं उसको पहले भी चाहता था, आज भी चाहता हूँ, आगे भी चाहूँगा। करनी सेना के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वास्तव में बहुत बड़ा संगठन आपने खड़ा कर दिया है देश के अंदर। लक्ष्य क्या है करनी सेना का, क्या आगे चल के लक्ष्य क्या जानना है, क्या है लक्ष्य? जनसंख्या पर नियंत्रण। अच्छा, ठीक है, देसी। दूसरा, UCC का कानून जल्द से जल्द बने। गाय को जो सम्मान मैं देता हूँ सभी धर्मों के लोग दें। शिक्षण संस्थानों में हिजाब की वकालत करने वाले सोचे कि वो बेटी हमारी भी है। जब ये UCC कानून आएगा, अच्छा, हिजाब की बात एक और कर लेते हैं। हाँ, नहीं, जब ये UCC कानून आएगा तो इस देश के अंदर एक समान कानून बनेगा जी। वो कानून हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सबके लिए, बौद्ध के लिए, सबके लिए एक सा होगा। एक और आखिरी सवाल आपसे लेंगे, जितनी बात करते जाओ उतने सवाल लेकर करते जा रहे हैं सर, क्या करें? मजा आ रहा है ना? तो एक और सवाल की इजाज़त आपसे है। अगर कोई हिंदू लड़का, एक उदाहरण के लिए पेश कर रहा हूँ, एक सवाल है, एक हिंदू समाज का लड़का और एक मुस्लिम समाज की लड़की से यानी कोर्ट मैरिज कर लेता है, लव मैरिज कर लेता है, इसको लव जिहाद कहेंगे आप? हिंदू समाज का लड़का अगर झूठ बोलकर, धोखा देकर, नाम बदलकर कोई बहन बेटियों को पत्थरों से मारेगा, 32-32 टुकड़े करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गलत है। गलत। प्यार किसी भी धर्म का किसी के साथ हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं हिंदू हूँ, मेरी वाइफ सिख है, आपको नहीं पता प्रतिभा, बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी मुस्लिम बहनें हैं, ईसाई मेरे को एक बहन है, मुझे राखी बांधती है, तो सूरजपाल अम्मू को फर्क पड़ गया क्या? परंतु प्यार में धोखा देना, चाहे वो मुसलमान करे चाहे हिंदू करे, हत्या करे, धोखा देकर अत्याचार करे, अनाचार करे, दुर्व्यवहार करे, इसके ऊपर सूरजपाल अम्मू को नहीं, प्रदीप शर्मा को भी और देश के, मेरे घर में ये जो देख रहा हूँ, ये बहनें जो घूम रही हैं, ये मुस्लिम बहनें। मेरे घर में ऐसा नहीं है कि मेरे घर में मुस्लिम, मेरे यहाँ अगर 11 एम्प्लॉई है तो उसमें से मुस्लिम भी होंगे। मैं कभी इस चीज़ को मानता ही नहीं। मेरी बात को लेकर बवाल मचेगा, कुछ कट्टरवादी हिंदू संगठनों को तकलीफ होगी, पर परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं इंसानियत को मानता हूँ। मेरा सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। अगर मुझे मुस्लिम गरीबों की मदद करनी है तो करता हूँ। मैं जिन लोगों की गोदी में पला बड़ा हूँ, मेरे खेत के अंदर जो माली थे, मेरे दादा परदादाओं ने रखे हुए थे, वो सारे मुसलमान थे। कोई पीपा पाटू का था, कोई भूतला का था, कोई नगीना का था, कोई फिरोजपुर नमक का था, कोई घासड़ा का था। मेरे घर पे जो लाल बेर आते थे, छोटे छोटे बेरियों के, ताजे ताजे, वो झाड़ी बेर, वो झाड़ी बेर पहले मेरे घर आते थे ठाकुरवाड़े में। वो लाने वाले कौन थे? मुसलमान थे, बेर थे। जो सूरजपाल अम्मू जिन मेवों की गोदी में खेला हो, पला बड़ा हुआ हो, जो आज भी मेवाती बोलने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हो, वो कैसे किसी एक जाति से, एक धर्म के लोगों से नफरत कर सकता? अच्छा, मेवाती में एक बार हमारे मेवात के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेगा मेवाती में? सोदी बात, मैं मेवात के लोगों से उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। मैं तम सुना दूर पहले हो ना अब हूँ, तिहारे बालक हूँ, तिहारे रहूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। ये थे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू, जिन्होंने हमने खास बातचीत की। हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने हमने लगातार मेवात हित की बात की और ऐसे गंभीर सवाल जो हमने किए ज़रूरतमंद के हैं। मेवात की जो ज़रूरत थी, मेवात की जो सोच थी, वो सवाल सूरजपाल अम्मू जी से हमने पता किए और बखूबी सूरजपाल अम्मू जी ने अपनी सरलता से और मुस्कुराते हुए सारे सवालों के जवाब बखूबी दिए। चलिए, इसी प्रकार तमाम खबरों के लिए बने रहें नया भारत के साथ। यहाँ कभी भी
खबरों का सिलसिला नहीं थमता।